तो हेलो एवरीवन, आपका एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। तो देखो, मजाक मजाक में ना क्या हो जाता है आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मजाक मजाक में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ हो जाती हैं। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अजीज होता है वो मजाक मजाक में ऐसा काम कर जाता है कि हमें उसके खिलाफ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। भाई क्या करें, करनी पड़ती हैं। और ये चीज़ सही नहीं हुई है। क्या हुआ है सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में मेरे न्यू चैनल का लिंक भी है, आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को मैं उस पर भी अपडेट देता रहूं। आप लोगों की हेल्प चाहिए उस चैनल पे ताकि आप लोगों को उस पर भी वीडियोस मिलती रहे। बात करता हूँ भाई मुद्दे की। देखो, मैं यहाँ पे मुद्दे की बात करता हूँ, मुद्दे वाला चैनल है। मैं फालतू की इधर उधर की बकवास करता नहीं हूँ। अगर मेरी बात 20 मिनट की है ना तो मैं 20 मिनट की ही वीडियो बनाऊंगा, उससे कम नहीं बनाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। 2 मिनट की है तो 2 मिनट की बनाऊंगा, अच्छी तरीके से पता हो। अब बात ज़रा सुन लो, जाना मत ड्रामा। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे सितारे ज़मीन का जब ट्रेलर आया था, ठीक है, कब आया था? 13 मई को, ठीक है। अब आता है हाउसफुल 5 का ट्रेलर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सितारे ज़मीन पर को लेके जो बॉयकॉट का यहाँ पे एक गैंग निकल के आई है, ठीक है, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। मैं उसके बारे में भी नहीं बताऊँगा, पता है आप लोगों को। हाउसफुल 5 का भी ट्रेलर आया, मैंने उससे पहले बात भी की है कि हाउसफुल को भी भाई क्यों बॉयकॉट नहीं कर रहे हो, क्यों सितारे ज़मीन पर को कर रहे हो। क्योंकि भाई यहाँ पे चीज़ें उसी के लिए हैं जो ज़्यादा ऊपर है। यहाँ पे चीज़ें उसके लिए नहीं है जिसका नाम और निशान ही नहीं है। अब यहाँ पे अक्षय कुमार के जितने भी फैंस हैं, मैं कहता हूँ वो है कहाँ है वो। ये जो अक्षय कुमार के फैन आते हैं ट्विटर पे या इस पे उस पे, देखो यहाँ पे मैं अक्षय कुमार का तुमसे बड़ा फैन रहा हूँ। मैंने रातों को 3-3 बजे जाके गरम मसाला देखी है, तो मैं शायद तुम पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पे जब अक्षय कुमार का ये दौर आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अक्षय कुमार खुद भी क्या कर रहे हैं भाई, ये भी तो आप लोग देखो ना। यहाँ पे ट्रेलर आया, ठीक है, ट्रेलर चलो वो एक है, लेकिन भाई उसको भी तो करो ना बॉयकॉट। आमिर खान ही क्यों? ठीक है, अक्षय कुमार आप लोगों को लगता है कि भाई वो मोदी जी के साथ में अपना, ठीक है, जैसा भी है उनका बाउंड। लेकिन यहाँ पे और भी तो एक्टर हैं, उन एक्टरों ने सबने क्या बोला है जो आप आमिर खान के बारे में सोचते हो? उन एक्टरों के बारे में सोचा? नहीं सोचा। लेकिन मैं इस बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा। बात करूँगा सीधा यहाँ पे इनके काम की, जो अक्षय कुमार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिल्मों में काम, फिल्मों में काम। उनकी हाउसफुल 5 आ रही है ट्रेलर, तो भाई उनका ट्रेलर क्या कितना गया? 24 घंटे में 9 पॉइंट कुछ मिलियन, यानी कि 9.45 मिलियन, मतलब 9.45 मिलियन। ये समझ लो कि 10 मिलियन भी ठीक से नहीं गया अपना 24 घंटे में, ठीक है, 10 मिलियन भी। और ये अक्षय कुमार के लिए बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी। मैं कहता हूं कि यहाँ पे अक्षय कुमार जैसा बंदा जिस तरीके से यहाँ पे फिल्में लेके आ रहा है, भाई साहब, हर फिल्म चलनी चाहिए। जबकि उनका हर फिल्म के अंदर एक अच्छा खासा मेहनत वाला जो है एंगल दिखता है। अभी केसरी आई, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छा काम किया, नहीं चली। सारी फिल्मों में मेहनत पूरी करते हैं भाई, चाहे वो रीमेक हो, चाहे वो ओरिजिनल हो, चाहे वो कुछ भी हो, मेहनत पूरी होती है, काम के पैसे पूरे लेते हैं वो, और दिखाते हैं कि भाई मैंने तो अपना काम किया, तुम कहानी लेके आए, ठीक है, नहीं चली। लेकिन अब यहाँ पे 24 घंटे में 9.45 मिलियन अगर यहाँ पे व्यूज़ आए हैं, वो कहीं ना कहीं क्यों आए हैं मुझे आप लोगों को मैं ये भी नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे 344%, 344% अगर इनके व्यूज आ जाते और भी ज्यादा, तो ये सितारे जमीन पर के ट्रेलर के बराबर आ जाते। यानी कि इनको सितारे जमीन पर के ट्रेलर के बराबर में आने के लिए पहले 24 घंटे में 344% और भी ज्यादा व्यूज लाने थे। और सितारे जमीन पर के ट्रेलर के जो व्यूज आए थे 24 घंटे में, वो आए थे 45 मिलियन। भाई कोई मजाक यहाँ पे होने रहा, सिर्फ 24 घंटे में। 24 घंटे के बाद में वो भाई 70 मिलियन भी हुए, और धीरे धीरे यहाँ पे हो ही रहा है। तो यहाँ पे चीज़ों को ऐसे देखा जाए, और मैं कहता हूँ कि जो बॉयकॉट गैंग है ये बहुत बढ़िया जो कर रही है। मतलब उनको भी पता है कि अक्षय कुमार उस लेवल पे है ही नहीं कि इनको बॉयकॉट क्यों करा जाए। अगर इनको बॉयकॉट ना भी करा जाए तो ये तो ऑलरेडी वैसे भी बॉयकॉट की लिस्ट में आते ही हैं। यानी कि बॉयकॉट का मतलब होता क्या है? मतलब फिल्म जाके मत देखो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि बॉयकॉट करो या मत करो। यहाँ पे अगर ओपनिंग भी अच्छी लगती है तो उसका जो रिजल्ट है आने वाले दिनों में वो क्या है वो पब्लिक को पता है, इसलिए ज़रूरत ही नहीं पड़ रही उसको बॉयकॉट करने की। तो ऑलरेडी वो तो वैसे ही पता है। ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? आमिर खान पे। आमिर खान को बॉयकॉट करना है। अब यहाँ पे आइए, तो आमिर खान हो गए, ठीक है। आमिर खान की अभी तक मैंने इस तरीके की कोई न्यूज़ नहीं देखी कि उन्होंने किसी के ऊपर केस किया हो। लेकिन यहाँ पे अक्षय कुमार ने यहाँ पे केस किया।
अब यहाँ पे आप एक डार्क ट्रूथ सुनो कि यहाँ पे जब मैं एक चीज़ आप लोगों को बता के चल रहा हूँ, या आप लोग अपने दिमाग में रखना कि अक्षय कुमार ने यहाँ पे जो अपना परेश रावल साहब है उस पर केस किया, क्यों किया भाई? परेश रावल को पैसों की ज़रूरत थी, 11 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट दिया, ठीक है। साइनिंग अमाउंट लेने के बाद में परेश रावल ने ये बोला कि फिल्म रिलीज़ कब होगी, उन्होंने बोला कि भाई 2 साल के बाद होगी। तो यहाँ पे परेश रावल को, हर किसी को भाई पैसों की ज़रूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई इतना बड़ा आदमी है तो 15 करोड़ होंगे नहीं, 15 करोड़ रुपये मिल रहे थे भाई। देखो यहाँ पे चीज़ें हमेशा सबके लिए एक ही बराबर है, पैसों की ज़रूरत चाहे 1 रुपया हो चाहे 100 रुपया हो, सबको पड़ती ही पड़ती है। कभी कभी 1 रुपये ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मिलना। तो यहाँ पे पैसों की ज़रूरत थी तो भाई उन्होंने कहा कि भाई मुझे दे दो, उन्होंने कहा भाई नहीं मैं तुम्हें जब ही दूंगा। अब यहाँ पे चीज़ें मतलब ये तो एक नॉर्मल सी बात है, अब यहाँ पे पता नहीं उसके अंदर की क्या क्या बातें हों, क्या हों, किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे भाई परेश रावल ने मना कर दिया। तो यहाँ पे मतलब इतना चढ़ जाना कि अक्षय कुमार ने सीधा यहाँ पे केस फाइल कर दिया कि भाई तुम मुझे 25 करोड़ रुपए दो। मतलब तुम ये भी तो देखो, अगला बंदा अगर पैसे मांग रहा है तो उसको दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो, उसको दो भाई। कोई नया आदमी तो है नहीं जो आप उस पर विश्वास, आप कह रहे हो कि मैं 30-31 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। अभी हाउसफुल 5 के ट्रेलर लॉन्च में बोला 30-31 साल से काम करो, फिर भी उन पर विश्वास नहीं। भाई मेन बात तो बोलो ना आप, अगर उन्होंने पैसे मांगे तो आप लोगों आप दे देते, आपको विश्वास नहीं है। तो ये चीज़ देखो होगी तो इस तरीके से कंट्रोवर्सियाँ होंगी, तो मैं ये समझता हूँ कि फिल्में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और चीज़ों को सॉर्ट आउट इतना मुश्किल नहीं था, ये काम इतना मुश्किल नहीं था जिस तरीके से यहाँ पे अक्षय कुमार ने किया। मैं ज़्यादा बात करके आप लोगों का टाइम खराब नहीं करूँगा। नीचे कमेंट में आप अपने राय मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा समझदार आप लोग। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।